हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर है समुच्चय x का जहां x वास्तविक संख्याएं हैं एवं x का मान -π/2 से π/2 के मध्य है, एवं b बराबर है समुच्चय y का जहां y वास्तविक संख्याएं हैं एवं y का मान -1 से 1 के मध्य है, तो दिखाइए कि फलन जो कि a से b में परिभाषित है, जहां फलन fx बराबर हमें दे रखा है sin x एवं x का मान a में उपस्थित है, तो हमें सिद्ध करना है कि निम्न फलन हमारा एके की फलन है और आच्छादक फलन है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी एके की फलन और आच्छादक फलन। तो चलिए सर्वप्रथम हम एके की फलन को परिभाषित करते हैं। एके की फलन, तो एके की फलन ऐसे फलन होते हैं जिनके लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित होता है, पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होता है। ऐसे फलन को हम एके की फलन कहते हैं। या वह फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, ऐसे फलन को हम एके की फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है जो कि a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयव का जहां a के अवयव है 1 2 3 4 और b समुच्चय है निम्न अवयव का जहां b के अवयव मान लीजिए है 6 7 8 9, और फलन f है जो कि a से b में परिभाषित है। तो हमारा जो a का समुच्चय है वह फलन के लिए प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए परिसर का कार्य करेगा। तो मान लीजिए कि फलन f के लिए जो 1 का प्रतिबिंब है, समुच्चय a में एक अवयव है जिसका प्रतिबिंब 7 पे है, 2 का 6 पे है, 3 का 9 पे है और 4 का 8 पे है। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह एक एके के फलन का प्रतिचित्रण है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि एके की फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए वक्र द्वारा समझते हैं कि एके की फलन का वक्र किस प्रकार का होता है। मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, और ये हमारा कोई फलन का वक्र कुछ इस प्रकार है। फलन है हमारा fx। तो फलन fx एके की फलन जब ही कहलाएगा जब हम x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचें और वह फलन fx के वक्र को एक बार ही प्रतिच्छेद करें, तो हमारा फलन है वह एके की फलन कहलाएगा। एक बार ही प्रतिच्छेद करने का अर्थ यह हुआ कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित है। अर्थात मान लीजिए ये नीले रंग की जो रेखाएं हैं जो कि x अक्ष के समांतर हैं वह हमने खींची है, तो ये नीले रंग की रेखाएं जो हमारा फलन है fx उसको केवल एक बार ही प्रतिच्छेद करती है। तो हमारा फलन fx है वह एक एके की फलन का उदाहरण है। चलिए अब हम आच्छादक फलन को परिभाषित करते हैं। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन कौन से फलन होते हैं? आच्छादक फलन ऐसे फलन होते हैं जिनके लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब होता है। ऐसे फलन आच्छादक फलन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए कोई फलन f है जो कि a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयव का जहां a के अवयव मान लीजिए है 1 2 3 4 और b समुच्चय है निम्न अवयव का जहां b के अवयव मान लीजिए है -6 8 और 9, और फलन f है जो कि a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए जो a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय हमारे फलन के लिए सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा फलन आच्छादक फलन जब कहलाएगा जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होगा, तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाएगा। अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का फलन है वह हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए -6 का प्रतिबिंब 2 पे है, -6 का प्रतिबिंब 1 पे है, 8 का प्रतिबिंब 4 पे है और 9 का पूर्व प्रतिबिंब -6 का पूर्व प्रतिबिंब 1 और 2 पे है, 8 का पूर्व प्रतिबिंब 4 पे है और 9 का पूर्व प्रतिबिंब 3 पे है। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह हमारे पास आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण है। एवं हम आच्छादक फलन के लिए कह सकते हैं कि फलन का परिसर और सह प्रांत एक ही समुच्चय होता है। चलिए अब हम आच्छादक फलन के लिए वक्र द्वारा समझते हैं कि आच्छादक फलन का वक्र किस प्रकार होता है। तो मान लीजिए यह हमारा है x अक्ष और यह हमारा है y अक्ष, और कोई फलन का वक्र कुछ इस प्रकार है, कोई फलन का वक्र कुछ इस प्रकार हमारे पास है। फलन है हमारे पास fx, ये हमारे पास फलन है fx जिसका वक्र कुछ इस प्रकार है। पुनः बनाते हैं, ये हमारे पास फलन fx है जिसका वक्र कुछ इस प्रकार है। तो हमारा फलन fx का वक्र आच्छादक फलन का वक्र जब कहलाएगा जब हम x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचें, तो वह फलन के वक्र को प्रतिच्छेद करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो कि हम x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचें, दिए गए समुच्चय में जो हमारा y अक्ष का समुच्चय है उस समुच्चय में हम x अक्ष के समांतर यदि रेखाएं खींचें और वह फलन के वक्र को प्रतिच्छेद न करें, तो हमारा फलन आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा।
हमारे फलन आच्छादक फलन जब ही कहलाएगा जब दिए गए y के समुच्चय में हम x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचे, चाहे वह फलन के वक्र को एक से अधिक बार प्रतिच्छेद करें, पर प्रतिच्छेद करना अनिवार्य है, तब हमारा फलन है वह आच्छादक फलन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये नीले रंग की रेखाएं हैं, वह हम x अक्ष के समांतर खींच रहे हैं, जो कि कहीं कहीं वक्र को एक से अधिक बार भी प्रतिच्छेद कर रही है और एक बार भी प्रतिच्छेद कर रही है। तो निम्न वक्र है वह हमारा आच्छादक फलन का वक्र कहलाएगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है y बराबर sin x, जहां हमें शर्तें भी दे रखी है, जहां हमें फलन हमें दे रखा है f जो कि परिभाषित है a से b में, और a के लिए शर्त दे रखी है, अर्थात सह प्रांत के लिए सह प्रांत है, अर्थ जो हमारा a है वह प्रांत है, और प्रांत के लिए हमें प्रांत है वह समुच्चय है x बराबर वास्तविक संख्याओं का, जहां x का मान है वह -π/2 से π/2 के मध्य है, एवं जो b है वह समुच्चय है सह प्रांत का, और b के लिए हमें शर्त दे रखी है y का मान वास्तविक संख्या है, जहां y का मान -1 से 1 के मध्य है। तो चलिए निम्न शर्तों के लिए y बराबर sin x का वक्र बनाते हैं। तो हमारे पास y बराबर sin x का वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यदि ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, तो हमारे पास y बराबर sin x के लिए -π/2 से π/2 के मध्य वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। ये हमारा वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। ये हमारा हो गया π/2 और ये हमारा हो गया -π/2। साइन का π/2 पर मान होता है 1 और -π/2 पर मान होता है -1। तो हमारा वक्र है वह π/2 -π/2 से π/2 और -1 से 1 के मध्य प्रतिबद्ध है। तो निम्न वक्र के लिए जब हम x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचें, -1 से 1 के मध्य ही खींचेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में शर्त दे रखी है जो हमारा b समुच्चय है, अर्थात सह प्रांत का समुच्चय के लिए हमें शर्त दे रखी है कि y का मान -1 से 1 के मध्य ही होगा। तो हम रेखाएं हैं वह -1 से 1 के मध्य ही खींच सकते हैं। तो निम्न रेखाएं हैं वह वक्र को प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रत्येक रेखा वक्र को प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात और यह रेखाएं वक्र को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद कर रही है। अतः हम मुख्य अवधारणा से कह सकते हैं, मुख्य अवधारणा में हमने एकीकी फलन के लिए एकीकी फलन का वक्र के लिए देखा था कि एकीकी फलन तब ही कहलाएगा जब जो हम x अक्ष के समांतर रेखाएं खींच रही हैं वह वक्र को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो हमारी रेखाएं हैं वह वक्र को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद कर रही है, एवं सभी समांतर रेखाएं हैं वह वक्र को प्रतिच्छेद करनी चाहिए, जिसका अर्थ यह हुआ कि एक बार ही प्रतिच्छेद कर रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित है एवं एक ही बार प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब तो यह हो गया कि हमारा फलन एकीकी फलन है एवं सभी समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। अतः हम कह सकते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से फलन f(x) बराबर sin x है वह एकेकी एवं आच्छादक फलन है। हमारा जो फलन है sin x निम्न शर्त के लिए, जब हमें प्रश्न में शर्त दे रखी थी फलन जो है a से b में परिभाषित था, जहां a समुच्चय था -π/2 से π/2 के मध्य उपस्थित सभी वास्तविक संख्याओं का, और b समुच्चय था -1 से 1 के मध्य उपस्थित सभी वास्तविक संख्याओं का। तो हमारा फलन है निम्न शर्त के लिए, निम्न समुच्चय के लिए हमारा जो फलन y बराबर sin x है वह एकेकी और आच्छादक फलन प्राप्त हुआ। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया कि हमारा जो फलन है वह एकेकी और आच्छादक फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।